हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आयोडीनेट के भी क्या क्या टाइप्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं बात करी थी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव और दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव के भी हमें टाइप्स पढ़े थे। एक तो था आयोडीनेट, दूसरा है नॉन आयोडीनेट। ठीक है, अब हमने इन दोनों डिस्क्राइब कर लिए थे होते क्या है। अब आयोडीनेट के भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले, एंड ऑयल सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल यानी तेल में घुलने वाले, है ना। ऑयल के अंदर घुलने वाले यानी जहाँ पे अपने बॉडी के अंदर फैट होता है ना, जैसे ऑयल होता है ना, उसमें घुलते हैं। ठीक है, तो ऑयल सॉल्युबल के एग्जांपल्स क्या होते हैं। एक तो होता है एथियोडॉल। ठीक है, एथियोडॉल के एग्जांपल्स हो गए एथियोडॉल एंड लेपिडोल। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल यानी वाटर में घुलने वाले, पानी में मिक्स होने वाले। तो दो होते हैं। एक तो दो तरह से सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, एक तो हेपेटिक सिक्रेशन होता है, ठीक है, और एक होता है रीनल सिक्रेशन। गॉट इट। हेपेटिक सिक्रेशन यानी एलिमिनेटेड बाय द लिवर, यानी हेपेटिक से एलिमिनेट होता है। यानी किससे ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो किससे एलिमिनेट होता है, किससे निकलता है, हेपेटिक यानी लिवर से निकलता है। हेपेटिक यानी लिवर, तो एलिमिनेटेड बाय लिवर या फिर हेपेटिक। और ये जो रीनल सिक्रेशन है वो एलिमिनेटेड बाय द रीनल यानी किडनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेपेटिक सिक्रेशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। एक तो होता है आयोपेनिक, आयोपेनिक एसिड, और दूसरा होता है आयोपेनोइक एसिड। ठीक है, बात करते हैं रीनल सिक्रेशन में कौन सा एग्जांपल, आयोहेक्सोल। जो मतलब जो भी जितने भी अपने कॉन्ट्रास्ट अभी तक अपन ने पढ़े हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो अपन फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिख देंगे आयोहेक्सोल। गॉट इट। अब बात करते हैं कि जो आयोडीन है ना, आयोडीनेट, इसको भी पहले तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको आयंस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर हमने देखा तो वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब आयोडीनेट भी क्या होता है, किसके बेसिस पे, आयंस के बेसिस पे। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू द आयंस के बेसिस पे क्या करते हैं, आयोनाइजेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी दो में डिवाइड करते हैं। तो आयोडीनेटेड on the basis of ionization। दो होते हैं ये भी, एक तो होता है आयोनिक एंड दूसरा होता है नॉन आयोनिक। आयोनिक क्या होता है कि आयोनिक यानी एक मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक होना। किसके अंदर ब्रेक होना, आयंस के अंदर ब्रेक होना। अगर ये सॉल्यूशन में अगर हम ये डाल देंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डाल देंगे तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा आयंस के अंदर। ठीक है, तो आयोनिक यानी ब्रेक इनटू द आयंस, ये आयंस में टूटता है। जबकि जो नॉन आयोनिक है ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो दे डू नॉट ब्रेक इनटू द आयंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयोडीनेट जो होता है कंपाउंड, हाँ, वो कैसे बनता है। ठीक है, आयोडीनेट कंपाउंड कैसे बनता है, आइए अपन देखते हैं। ये होती है हमारी बेंजीन, इससे बेंजीन होती है, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात करते हैं इस सर्कल, ये जो अंदर गोला है, इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्बन जो है इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये नहीं होता। यानी डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, एक छोड़ के एक,
डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के एक बॉन्ड, यानी ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, शिफ्टिंग होते रहते हैं। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्टिंग होते रहेंगे इस बॉन्ड की, इसलिए सर्कुलर बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आयोडीन कंपाउंड। हमने आयोडीन 3 आयोडीन यहाँ पे जोड़ दिए। कैसे जोड़े कि नेमिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या लिया 2 4 6 की पोजीशन पे आयोडीन लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयोडीन, है ना। आयोडीन यहाँ छोड़ देता है आयोडीन का। अब इसका जो यहाँ ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला, इसमें COO माइनस एंड Na+ MEG। ये जो MEG होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ल्यूमाइन भी बोलते हैं और मैग्लेमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे ही हम इसको इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इस कंपाउंड को यानी आयोडीनेट कंपाउंड को हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर या फिर ब्लड के अंदर ये इंसर्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा, किसके अंदर ब्रेकडाउन होगा, आयंस के अंदर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो कैसे ब्रेकडाउन होगा, यहाँ यानी इसमें ऐसे ब्रेकडाउन हो जाएगा ये। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, यानी ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, टूट गया। अब ये जो Na-MEG जो है वो रिएक्ट करता है सेल। ठीक है, जब Na+MEG ये जो है, ये जो कंपाउंड है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, विथ सेल के साथ रिएक्ट करता है। अब सेल कौन कौन से होते हैं, RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, तो इनके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हार्मफुल, मतलब हार्म होगा हमारे लिए। ठीक है, ये RBC और WBC के साथ रिएक्ट करेगा और हार्मफुल, अपनी बॉडी को ही हार्मफुल पहुंचाएगा। ठीक है, और फॉर्म करेगा हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल होगा अपनी बॉडी के लिए। गॉट इट। अब क्या होते हैं, एक कंपाउंड देखते हैं हम। एक कंपाउंड हमने देख लिया, जैसे मान लो हमने देखा कि NH2 अमीन ग्रुप, ये अमीन ग्रुप है। अब अमीन ग्रुप क्या होता है, जब हम इसको वाटर के अंदर, मतलब ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। जो अमीन ग्रुप होता है ना, ये वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब वाटर में घुलने वाला होता है ये। ठीक है, अगर इसको हम, ये वाटर सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, और जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है अपनी बॉडी से। ठीक है, वाटर में घुलेगा, जैसे अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो जल्दी से वाटर में घुलेगा, पानी में घुलेगा और अपनी बॉडी में से बाहर जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, जबकि जो आयोडीन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा अपने सेल्स के साथ और अपने हार्मफुल ही अपनी बॉडी को क्या करेगा, हार्मफुल पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम NH2 जो होता है ना, इसलिए हम ऐड करते हैं बेंजीन के अंदर, ताकि ये जो कंपाउंड है हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसलिए NH2 और NH2 इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं NH2, 2 NH2 हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आयोडीन एंड NH2। गॉट इट। एक बार मैं कंपाउंड फ्रेशली बना लेती हूँ कि ये बेंजीन है। ठीक है, COO माइनस Na प्लस MEG। ठीक है, आयोडीन 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 NH2। ठीक है, तो अमीन ग्रुप जो होता है इसलिए हम ऐड कर देते हैं ताकि ये जो कंपाउंड है हमें नुकसान ना पहुंचाए और ये जल्दी से अपने बॉडी में घुल जाए और घुलने के बाद क्या हो जाता है, अपनी बॉडी से निकल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इस, यानी किसकी, इस नॉन आयोनिक जो है इसका कंपाउंड की। ठीक है, इसका कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, सेम इसके कंपाउंड में भी हम क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। ठीक है, इससे से हमने बेंजीन ले ली। ठीक है, सेम इसमें भी क्या होगा, आयोडीन होगा, आयोडीन। ठीक है, और इसमें जो होगा, इसमें अब देखते हैं ये जो कंपाउंड है अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। मैंने आपको बताया कि नॉन आयनिक क्या होते हैं, दे डू नॉट ब्रेक इनटू द आयंस। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा, टूटेगा नहीं, किसके अंदर, आयंस के अंदर टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो इसलिए इसकी पोजीशन पे CS3 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है,
NH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और OH लिख सकते हैं। NH2 यानी अमीन है, और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी यानी इंक्रीज करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद NH2 सेम प्रोसेस ये है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि CH3 है, ओके। और ये क्या है, LOCM यानी लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। ये तो अब ये जो कंपाउंड्स है ये क्या है, ये सिंगल कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये होगा मोनोमर, और ये भी क्या हो गया, मोनोमर। अब डायमर का बनाना है हमें, क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर है, तो सिंगल स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमर एंड मोनोमर, ठीक है। अब दोनों डायमर होते हैं, तो डायमर में क्या होगा, डबल कंपाउंड लगा दो, इसको डबल बना दो, इस तरह से जोड़ देंगे, एंड CO -N प्लस MEG आयोडीन 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 CO -Na प्लस MEG, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा NH2 लग जाएगा, मतलब दो कंपाउंड हमने बना दिए, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, डायमर कहलाएगा, डायमर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी यही सेम बना दो, दो कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, ये भी है डायमर, ठीक है। ये मोनोमर हो गया, और ये डायमर, ये मोनोमर डायमर, ठीक है। अब एक बार हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि मोनोमर के एग्जांपल्स क्या होंगे और डायमर के एग्जांपल्स क्या होंगे। हमने देखा आयोडीन नेटेड के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आयोनिक, किसके बेसिस पे, आयंस के बेसिस पे, ये याद रखना, नॉन आयनिक, ठीक है। नॉन आयनिक भी मोनोमर होते हैं और डायमर होते हैं। इस तरह से नॉन आयनिक भी क्या होते हैं, मोनोमर एंड डायमर, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोमर के एग्जांपल्स की। अब कैसे मोनोमर के एग्जांपल कैसे याद करने हैं, मैं आपको तक बता रही हूँ कि सपोज आप अपने माइंड में स्टोरी सेट कर लेना कि दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। अब उनको क्या होती है, एलर्जी होती है गेहूं से, वीट से एलर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, जौ का आटा खाते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, एक तो कौन सी दो फ्रेंड है, एक कौन सी है, डाइट्री और मैट्री, ठीक है। दो फ्रेंड्स हैं और उनको क्या है, आटे से क्या है, एलर्जी है, और जौ का आटा खाते हैं, तो जौ 8 एंड जो 8, ठीक है। और दोनों के पास क्या है, एक थैला है, तो आयो थैलेमेट। इस तरह से आपको ये एग्जांपल्स याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका डायमर की एग्जांपल। इसका जो डायमर है वो आयोजैगलेट, ये याद रखना, जैगलेट, ठीक है, आयोजैगलेट। बात करते हैं मोनोमर की। इसमें मोनोमर का एग्जांपल है आयोहेक्सोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर आयोहेक्सोल ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आयोहेक्सोल और आयोपैमिडोल, ठीक है। बात करते हैं डायमर की एग्जांपल आयोट्रोलन, ठीक है। अब एक टर्म में ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी यानी कोई भी फ्लूइड है ना, कोई भी फ्लूइड लो ऑस्मोलैरिटी से हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाता है, ठीक है। यानी वाटर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ऑस्मोलैरिटी यानी परासनता, ठीक है। एनी फ्लूइड, कोई सा भी फ्लूइड जो होता है ना, वो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाटर है ना, एक कंटेनर ले लिया और बीच में हमने क्या लगा दी, झीली लगा दी, है ना। इस तरह से कंटेनर ले लिया हमने
और इसके बीच में क्या लगा दी हमने, इस तरह से झिल्ली लगा दी, जाल टाइप लगा दिया, है ना। यहाँ पे कोई वाटर नहीं है और यहाँ पे कम वाटर है और यहाँ पे ज़्यादा वाटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि लो ऑस्मोलिटी से, है ना, लो ऑस्मोलिटी से वाटर जो होगा हाई ऑस्मोलिटी की तरफ और होगा, ठीक है, यानी लो टू हाई जाता है वाटर हमेशा, ठीक है। इसी तरह से अब क्या होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ये है ब्लड वेसल्स, अपनी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ये है वो, ठीक है। उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, एक तो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है और आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम HOCM यानी हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या होता है, जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर जो होता है लो ऑस्मोलिटी से हाई ऑस्मोलिटी की तरफ जाता है, लो टू हाई जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आरबीसी का जो वाटर है वो फ्लो होगा टूवर्ड द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टूवर्ड क्या करेगा, होगा, क्योंकि आरबीसी में क्या है, वाटर कम है और हाई की तरफ जाएगा, लो टू हाई जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ओर जाएगा। आरबीसी का जो वाटर है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ओर जाएगा और आरबीसी क्या होगी, लॉसेस हो जाएगी, अपने जो वाटर है पूरा लॉस कर देगी, ठीक है। पूरा लॉस करने के बाद क्या होगा, जो ये जो HOCM है यानी हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करेगा, हमें हार्मफुल करेगा, क्योंकि जैसे ही अगर अपना पानी क्या करेगी, लॉस कर देगी, तो ये क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, मतलब आरबीसी जो होगी मर जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है, परेशानियाँ होगी, ठीक है। तो ये लेकिन ये परेशानियों से ज़्यादा हमें क्या होती है, बेनिफिट होती है, ठीक है। इसलिए हम HOCM का यूज़ करते हैं, HOCM यानी हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आरबीसी मरती है, लेकिन इतनी नहीं मरती, ठीक है। इसलिए इसका जो वाटर है वो लो से हाई जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के थ्रू और ये अपना वाटर जो है लॉस कर देती है, ठीक है, लॉस कर देती है और धीरे धीरे क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती जाती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बेनिफिट है, क्यों बेनिफिट है, ज़्यादा ये नुकसान से ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है, मतलब अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है हमें इस तरह से। अब बात करते हैं हम LOCM की, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या होगा कि जो लो ऑस्मोलर है हाई ऑस्मोलर की ओर जाएगा, ठीक है, ऑस्मोलरिटी जो होती है हाई ऑस्मोलर की ओर जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब लो ऑस्मोलर है यानी कम कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे और बना देती हूँ मैं, आरबीसी एंड ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कम है, ठीक है, तो लो से हाई जाता है, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है वो क्या होगा, आरबीसी के अंदर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है आरबीसी के अंदर जाएगा, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और आरबीसी में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो कोई और वाटर घुस रहा है ना, इसलिए क्या करेगा, अलग वाटर होने की वजह से क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा और वाटर कहाँ जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो वाटर जो है डिफरेंट होगा, इस वजह से हमें क्या करता है, आरबीसी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं और ये हमें हार्म करता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेनिफिट है, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू लॉसेस। थर्ड देखते हैं हम IOCM। IOCM यानी आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, आइसो यानी मतलब दोनों सेम होते हैं, दोनों की ऑस्मोलिटी जो होती है सेम होती है, मतलब इसकी भी सेम होती है और इसकी भी सेम होती है, और सेम होने के कारण जो होता है वाटर मूव नहीं करता, ना ही वाटर इधर आएगा ना ही वाटर इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, ये बेस्ट है, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयोट्रोलन, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है,
इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, डिटेल में हम इसके लेक्चर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, सोनोग्राफी जब हम करवाएंगे। तो अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रा यानी अल्ट्राविस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद रखना, अल्ट्रा से अल्ट्राविस्ट, ठीक है। सोनोग्राफी से क्या याद रखना है आपको, सोनोविस्ट, ठीक है। और लीवर से याद रखना लिवोविस्ट, ठीक है। ये तीन इसके एग्जाम्पल्स है। अब एमआरआई का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया देख लेते हैं। इसको भी हम डिटेल में बाद में ही पढ़ेंगे जब इसके लेक्चर हम देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका गैडोलीनियम चैलेट, ठीक है। क्या होता है ना, प्रैक्टिकल में बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बॉटल्स रखी जाती है आप लोगों के सामने, ठीक है। और उसमें से जो एग्जामिनर है वो पूछ लेता है कि ये कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया और किस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो उसने गैडोलीनियम वाला रखा, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे क्या होगा, गैडो के आगे कुछ भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो, गैडो जहाँ पे आ गया ना वहाँ पे एमआरआई कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हो ऐसे। अब देखते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है। इसको हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है वो, इसको हम एडवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं, एडवर्स रिएक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये है हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये है आरबीसी और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्या है, ऑस्मोलिटी जो होती है हाई होती है, इसलिए हाई लो टू हाई जाता है। तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी का वाटर जो होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के थ्रू जाता है। इसकी ऑस्मोलिटी जो होती है, अगर हम देखें HOCM वाला, ठीक है, तो इसकी जो ऑस्मोलिटी वो हाई है, तो आरबीसी का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और वाटर जो होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आरबीसी सेल्स के अंदर। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, इस बाउंड्री पे इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से क्या होंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे मरते जाएंगे और इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इकट्ठे होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस, यानी थक्का बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इकट्ठे होते जाएंगे और एक तरह का थक्का बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब जैसे थ्रोम्बोसिस होगा यानी हार्ट अटैक इंक्रीज होगा, यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस जो होंगे ज़्यादा होंगे। और हार्ट अटैक आएगा तो बीपी भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। अब क्या होता है, इसको ये जो साइड इफेक्ट्स है वो परफॉर्म करते हैं तीन में परफॉर्म किए जाते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के जो साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो पहला तो जो होता है वो होता है माइल्ड, ठीक है, और मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। माइल्ड हम देखते हैं कि माइल्ड में क्या होता है ना, कि माइल्ड यानी इसमें 1% चांसेस होते हैं, 1% चांस होता है, ठीक है, माइल्ड के अंदर होने का, साइड इफेक्ट होने का 1% चांसेस होते हैं। मॉडरेट में 0.05% चांसेस होते हैं, ठीक है, और बाकी सीवियर के अंदर 0.0025% चांसेस होते हैं, ठीक है। माइल्ड एंड मॉडरेट, सीवियर एक बार बाद में देख लेते हैं, पहले ये दोनों में देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंस। माइल्ड यानी इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा, फीवर, ठीक है, जिसको हम पायरोजेनिक बोलते हैं, जेनिक फर्स्ट साइड इफेक्ट है पायरोजेनिक, ठीक है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी पेशेंट को आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट कैसे देते हैं, थ्रू द इंजेक्शन के थ्रू आप देंगे। अब क्या करना है, अगर आप इसकी स्किन जो है स्टरलाइज नहीं की, ठीक है, और जो इंजेक्शन है वो अनस्टरलाइज है, ठीक है, अनस्टरलाइज है, तो उसके कारण क्या होगा, जैसे हम पेशेंट में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया क्या अपने बॉडी में चले जाएंगे, जो पेशेंट की बॉडी है उसमें चले जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है। और जो बॉडी है, मतलब बॉडी अपनी, उसकी जो पेशेंट की बॉडी है वो क्या करेगी, उस जो बैक्टीरिया उससे फाइट करेगी, ठीक है, फाइट करेगी अगेंस्ट द बैक्टीरिया के थ्रू, जो इन्फेक्शन हुआ है उसके बॉडी में इसके थ्रू क्या करेगी, फाइट करेगी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा यानी फीवर हो जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर फीवर हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे के लिए मेडिसिन जो होती है
वो कौन सी होती है? एक तो होती है एंटीबायोटिक लेना, ठीक है, दूसरी होती है एंटीवायरल, तीसरी पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल गॉट इट। मॉडरेट में क्या होता है, जैसे वैसोवेजियल, जैसे हम बोलते हैं वैसोवेजियल यानी एंजाइटी होना। अब एंजाइटी कैसे होती है पेशेंट को? सपोज जैसे मान लो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर हम अंदर डाल रहे हैं पेशेंट के, तो पेशेंट को क्या होगा, घबराहट हो जाएगी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, ये इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। घबराहट होने के कारण क्या होगा, पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इसका वैसोवेजियल यानी एंजाइटी, यानी पेशेंट को घबराहट होगी कि किस तरह से इंजेक्शन घुसाएंगे, है ना, अपने वेन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया बॉडी में जाने के बाद क्या रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से पेशेंट को क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन होती है। एक तो होती है एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन इसकी मेडिसिन होती है। अब दूसरा हम देखते हैं कि जो यूट्रिकैरिया, ठीक है, सेकंड हम देखते हैं यूट्रिकैरिया। यूट्रिकैरिया यानी पत्तियाँ, यानी अपनी बॉडी में क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने दाने, जैसे जैसे कोई चींटी खा जाता है ना। अगर आपने गांव वगैरह में देखा होगा, किसी का अगर गांव वगैरह है तो सब जानते होंगे, जैसे चींटी खा जाते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, दाने दाने जैसे हो जाते हैं। तो उसकी मेडिसिन, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट जैसे डालते हैं ना, तो दाने दाने से किसी को रिएक्शन हो जाता है, तो उस दौरान अपन क्या दे सकते हैं, एक तो लिवोसिट्रिजन दे सकते हैं और एविल दे सकते हैं, ठीक है, लिवोसिट्रिजन और दूसरा हम दे सकते हैं एविल, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो रही है यूट्रिकैरिया, इतनी बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, यानी मॉडरेट के अंदर यूट्रिकैरिया है, बहुत ज़्यादा हो रही है ये, ठीक है। हमने मेडिसिन दे दी तब भी वो ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम मेडिसिन देंगे, फिर मेडिसिन देंगे क्या, इंजेक्शन देंगे, ठीक है। एक तो इंजेक्शन देंगे किसका, लिवोसिट्रिजन का और एविल का, ठीक है। और एड्रेनालिन एक इंजेक्शन आता है वो, एड्रेनालिन यानी एड्रेनालिन एक हार्मोन है, ठीक है, फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन होता है, ठीक है, एड्रेनालिन। अगर आपने लीवर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं अब थर्ड है इसका, इसमें डिहाइड्रेशन होना। अगर डिहाइड्रेशन हो गया हो तो मेडिसिन क्या देंगे, ORS मेडिसिन, ORS, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, तो ज़्यादा हो गया तो बीपी क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, तो हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर बीपी लो हो गया, डिहाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हो गया, सीवियर हो गया डिहाइड्रेशन, तो बीपी क्या होगा, लो हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीपी लो को हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन हो गया तो ड्रिप, और इसकी मेडिसिन क्या होगी, ड्रिप या फिर IV फ्लूइड, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर नॉजिया वॉमिटिंग होगा, अगर हमने कॉन्ट्रास्ट दे दिया, कॉन्ट्रास्ट देने के बाद जैसे उल्टी का मन हुआ, उल्टी का मन क्या कहते हैं, उल्टी के मन को 4, नॉजिया होना और वॉमिट होना, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे, मेडिसिन ओमेप्राजोल हम देंगे, ठीक है, पेंटाप्राजोल भी दे सकते हैं, और डोमपेनिडॉन भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अगर मान लो इसमें मतलब हमारे, अब ये तो हो गया हमारा बॉडी का रिएक्शंस, ठीक है, कि बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस है। अगर हमारी सांस की नली में हो गया, यानी ब्रोंकियोस्पैसम हो गया, यानी जो ट्रैकिया है उसके अंदर ऐठन हो गया, जिसको हम ब्रोंकियोस्पैसम बोलते हैं, स्पैसम यानी ऐठन,
ठीक है। तो जैसे ये है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किस में, ब्रोंकाई में, सॉरी। एंड ब्रोंकिया जो होता है वो डिवाइडेड हो जाता है बहुत सारी में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसकी जो एथन हो गया। अब इसकी जो मेडिसिन है वो क्या है, एक तो है इसकी मेडिसिन जैसे ऑक्सीजन मास्क लगा दो आप, ठीक है। दूसरा है एलिवेट द लेग को आप एलिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा आप थोड़ा उठा दीजिए, एलिवेट कर दीजिए, एलिवेट द लेग। और सेल्ब्यूटेनॉल भी ले सकते हैं, सेल्ब्यूटेमॉल, ठीक है, सेल्ब्यूटेमॉल। अब बात करते हैं हम सीवियर की। बहुत ज़्यादा सीवियर हो, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है इस टाइम, सीवियर यानी एनाफाइलैक्सिस। क्या हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक यानी कार्डिक और जो पल्मोनरी है, कार्डिक दिल यानी हार्ट, और जो पल्मोनरी है यानी लंग्स, ठीक है। ये दोनों काम करना बंद कर देंगे तो यानी कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो गया, ठीक है। अरेस्ट, ठीक है। इसकी जो मेडिसिन है क्या हो सकती है, आईसीयू हो सकता है, वेंटिलेशन हो सकता है, आईसीयू या फिर वेंटिलेशन, आईसीयू वेंटिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो मैंने यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी है, उसमें मैंने पोस्ट कर रखे हैं सारे नोट्स, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। थैंक यू।